हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिरकार एमसी सिंगला केस की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या बेंच द्वारा दी गई तारीख 15/4/2026 जिस दिन केस लगना था, कोई एक्सेप्शनल केस रजिस्ट्री के पास आ गए थे उनका तो रीजन क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था, नहीं दिया। या इस केस से हर कोई दूर भाग रहा है, बचना चाह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसकी जो जड़ है, ये जाती हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरफ। ऐसा विपरीत के वकीलों ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में फैसले में क्या देख लिया कि हर एक कोई इसे दूर भाग रहा है। बड़े जोश खरोश के साथ सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता जी आए, कोर्ट ने बोलने ही नहीं दिया। उसके बाद अफवाहें उड़ाई गई कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब इस केस को संभालेंगे, लेकिन वो भी नदारत। उनको पता है कि लेने के देने पड़ सकते हैं, हार का सामना देखना पड़ सकता है। उन्हें लेकर के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बैनर्जी साहब पर जिम्मेदारी दे दी। उनको भी पता है, उन्हें केस पड़ा होगा तो उनको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी पतली गली से निकल ली है। 15/4/2026 केस की तारीख दी जाती है, वीकली लिस्ट में रखा जाता है, लेकिन डेली लिस्ट में नहीं है नाम। नदारत बिना किसी रीजन क्लैरिफिकेशन के रजिस्ट्री गायब कर देती है। यहां से बच गए दोस्तों। इस बचने का मुख्य कारण है क्योंकि इनकी जो पेंशन फंड की थ्योरी चल रही थी, वो डांसिंग जोकर कर रहा था, जगह जगह जा करके पैसा कहां से आएगा पैसा। और 2-4 जोकर लगा रखे थे, एस जैन जैसे, भार्गव जैसे, और ये कौन है अपना, एक और आया अभी, क्या नाम है, और 2-4 थे। आज मैंने वीडियो बनाया है उसका, रवि भूषण जैसे लोगों को। उनकी जब फंड थ्योरी ध्वस्त हो गई तो अब ये कहीं के नहीं रहे, क्योंकि फंड थ्योरी तो कोर्ट में चल ही नहीं थी, वो तो कोर्ट ने पैसे नकार दिया। अब तक ये लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। यार ऐसा है क्या इस केस में जिससे हर एक कोई बचना चाह रहा है, हार से बचना चाह रहा है। हार तो निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जुडिशियल हिस्ट्री में चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला पेंशन अपडेशन पर एक ऐसा कलंक है, जब तक यह सुप्रीम कोर्ट नहीं धोएगा ये कलंक लगा ही रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो मन बना चुका है कलंक धोने का, इसे कलंक को धोएगा। अब समस्या यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप नहीं धोना चाहता, वो चाहता है कि इसके जो वकील हैं रेस्पोंडेंट के, वो आके बहस करें, बताएं तो सही भैया क्या है ये। सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है कि आगे तुम लोगों ने 30-35 साल तक बिना किसी कारण के इसके पेंशन को रोक क्यों रखा था, ये सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है। अब आप कहोगे दीवान सिंह जी इतनी आश्वस्त कैसे हो। सिर्फ 5 या 6 कारण है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सिर्फ एक कारण को सिद्ध कर दिया कोर्ट में, सिर्फ एक कारण को, आपके पेंशन अपडेशन को कोई नहीं रोक सकता। आज मैं ले रहा हूं आपका क्लॉज 12 और बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि क्लॉज 12 का सहारा लेकर के पेंशन अपडेशन को नकारा गया चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, और यह माना गया क्लॉज 12 जो है अंडर निगोसिएशन है। यदि अंडर निगोसिएशन है तो आपका 1995 का रेगुलेशन नहीं बनता, ना वो नोटिफाइड होता, ना आपको पेंशन मिलती। यदि आपका बीपीआर 995 बना है, आपको पेंशन मिल रही है, तो इसका मतलब क्लॉज 12 अंडर निगोसिएशन नहीं है। जब क्लॉज 12 अंडर निगोसिएशन नहीं है तो इसका मतलब उसमें अपडेशन है, और अपडेशन को ये लोग जानबूझकर रोके हुए थे और लगा रखा था ठेकेदारों को। तो सबसे बड़ा ठेकेदार तो वेंकटाचलम था, जगह जगह जाकर के जो डांस करता है, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। अब पीआईएल को पैसा कहां से आएगा, जो पीएलआई आ रही है उसको पैसा कहां से, कह रहे नहीं वे। आज हम देखेंगे क्लॉज 12 में क्या था, तो क्या वास्तव में वो अंडर कंसिडरेशन था, नहीं था, तो हमारा पेंशन अपडेशन तो उसी से ही पीछे से ही है। सिर्फ एक चीज ये बता देगी, हां
पेंशन अपडेशन जो है गलत रोका गया। तो चलो, क्लॉज 12 दिनांक 29/10/1993 और BEPR 1995 के आधार पर संक्षिप्त प्रस्तुति एक पृष्ठ की है। कहते हैं दिनांक 29/10/1993 के पेंशन समझौते के क्लॉज 12 में जिन बिंदुओं का उल्लेख किया गया था वे किसी भी प्रकार से विचाराधीन अंडर नहीं थे, वो विचाराधीन नहीं थे। अब कौन कौन से, पहले तो मैं बता दूं कौन कौन से बिंदु थे। पहला बिंदु यह था पेंशन योजना का गठन, रेगुलेशन 1 से 5, क्वालिफाइंग सर्विस, पेंशन गणना का सूत्र, एवरेज एमोल्यूमेंट्स, परिवार पेंशन, पेंशन का कम्यूटेशन, मैंने रेगुलेशन के साथ लिखा हुआ है इनको, ग्रेजुएटी समायोजन, पेंशन अद्यतन संशोधन अपडेशन, रेगुलेशन 35, महंगाई राहत, पेंशन विकल्प। उपरोक्त सूची से स्पष्ट है, पूरी की पूरी सूची है। इस पूरी सूची को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अंडर निगोशिएशन माना। ये पूरी सूची है एज रिगार्ड इनका। ये जो पॉइंट मैंने पढ़े हैं उन्होंने कहा था इन संबंध में ये विचाराधीन थे। अब इसमें पेंशन अपडेशन था। जब पेंशन अपडेशन विचाराधीन था तो सीधा साधा मतलब है कोर्ट कहां से दे। अब सवाल यही था कि क्या विचाराधीन था या अकेला पेंशन अपडेशन ही विचाराधीन था। अब ये जितने भी पॉइंट मैंने पढ़े 1 से लेकर 10 तक, भाई इन पर तो सब रूल्स रेगुलेशन बन चुके हैं जिनमें अपडेशन भी शामिल है। अब विचाराधीन तो नहीं थे। इनका रेगुलेशन 1995 बना हुआ है, भारत सरकार ने उसको नोटिफाइड कर रखा है, उसके आधार पर हमको पेंशन मिलती है, सब कुछ मिलता है हमारा। इसका मतलब 12 के 12 पॉइंट विचाराधीन नहीं थे। कोर्ट का यह तर्क विचाराधीन थे और उसी बेस पर पेंशन अपडेशन को नकारा तो गलत नकारा। आगे उपरोक्त सूची से स्पष्ट है क्लॉज 12 के सभी बिंदु BEPR 995 विधिवत समाहित और अधिसूचित हैं। सारे के सारे बिंदु जितने मैंने अभी पढ़े हुए हैं आपके BEPR 1995 में ये इंक्लूडेड हैं, इन पे नियम बने हुए हैं, ये नोटिफाइड भी हैं और जैसे ही नोटिफाइड हो गया वो बन गया लॉ। यानी इसका इन सब बिंदुओं का एक लॉ बना हुआ है। इसका मतलब कोई विचाराधीन नहीं था। जब कोर्ट को यह पता चलेगा विचाराधीन नहीं था और विचाराधीन मान करके अपडेशन को खत्म कर दिया तो कर नहीं सकते। एक ही बिंदु काफी है, और की जरूरत नहीं है। 35 में तो ऑटोमेटिक आपका अपडेशन है ही, लेकिन जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल अपील में जो बातें कही थी उनको भी यह लाना पड़ेगा। यानी ये जितने भी पॉइंट दे रखे हैं विचाराधीन नहीं थे, ये सारे के सारे आपके रेगुलेशन में समाहित थे, ये नोटिफाइड हुए हैं, इनके आधार पर हमको पेंशन मिल रही है। यानी ये विचाराधीन नहीं थे। विचाराधीन नहीं थे तो हमारा पेंशन अपडेशन था, यानी गलत तरीके से पेंशन अपडेशन को रोका गया और वही चंडीगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा। जब कोई प्रावधान अधिसूचना के माध्यम से कानून का रूप ले लेता है, अब प्रावधान बनाए और अधिसूचित हो गए तो ये कानून बन गया। भाई कानून विचाराधीन कैसे हो सकता है? तो वह विचाराधीन नहीं रह जाता बल्कि बाध्यकारी बन जाता है। आ गए दोस्तों बात समझ में? ये विचाराधीन नहीं था, ये बाध्यकारी मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी लॉ था जिसको इंप्लीमेंट करना चाहिए था, चंडीगढ़ हाई कोर्ट को नहीं किया। यानी चंडीगढ़ की ये दलील, ये कंटेंशन खत्म हो जाती है। इसकी वजह से डर रहे हैं ये सारे के सारे वकील, सॉलिसिटर जनरल और जितने भी हैं। उनको पता है कि मनी सिंह भी साथ छोड़ेंगे तो है नहीं इनको। और यदि हमारे पक्ष में हमारा केस नहीं आता है तो आप निश्चित समझ लेना कि पिटिशनर्स के वकील रेस्पोंडेंट के वकीलों से मिले हुए, अपोजिट साइड से मिले हुए। कानून कानून होता है, वो किसी का मोहताज नहीं होता। यह कानून स्पष्ट है कि 2015 में क्लॉज 12 विचाराधीन नहीं था। विचाराधीन है तो अपडेशन नहीं है, विचाराधीन नहीं था तो अपडेशन है। ये इसका ये अर्थ निकल करके आते हैं। तो जो कानून आपका विचाराधीन नहीं था उस पर नियम बन गया, वो बाध्यकारी है। अतः माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा यह कहना क्लॉज 12 के अभी भी निगोशिएशन में तथ्यात्मक विधिक दृष्टि से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। न्यायालय ने अधिसूचित नियमों के अस्तित्व और उनकी बाध्यकारी प्रकृति की उपेक्षा की, जिससे निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण हो गया। आगे निष्कर्ष, यदि यह स्थापित हो जाता है क्लॉज 12 के बिंदु पहले ही अधिसूचित एवं लागू हो चुके थे तो ये तो क्या हो गया, ये तो ऑलरेडी ही स्थापित हो गया। इसके जो बिंदु थे ये अधिसूचित थे, नोटिफाइड थे, हैं? तो निगोशिएशन का आधार स्वतः समाप्त हो जाता तो निगोशिएशन हो ही नहीं सकता। जब अधिसूचित हो गया
तो निगोशिएशन खत्म, यानी विचारधारा का सब खत्म। और पेंशन अद्यतन का अधिकार विधिक रूप से कन्फर्म हो जाता, और इससे आपका पेंशन अधिकार का जो वो है कन्फर्म हो गया, कहाँ आपको पेंशन अपडेशन का अधिकार है। बड़ा अच्छा निष्कर्ष निकाला है कि भाई क्लॉज 12 के बिंदु यदि आपके अधिसूचित थे तो स्थापित हो गया, निगोशिएशन में नहीं थे ये, और ये निगोशिएशन में नहीं थे तो इसका मतलब पेंशन अपडेशन आपका ऑटोमेटिकली आपको विधिक रूप से कन्फर्म हो गया कि आपको पेंशन अपडेशन है। यही बिंदु उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने के लिए पर्याप्त है, और एक ही बिंदु उच्च न्यायालय के निर्णय को पर्याप्त करने को काफी है। दोस्तों आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, मैंने बिल्कुल निष्कर्ष निकाल करके यहां डाल दिया है। क्या निगोशिएशन में थे? नहीं थे। अधिसूचित हुआ था? हुआ था। अधिसूचित हुआ था तो सीधा साधा बाध्यकारी हो गया, और यही चीज चंडीगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करता है और आपको पेंशन अपडेशन का रास्ता खुल जाता है। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।